Hello friends, today I am here with exercise 2.4, which is the application of exercise 2.3. First question is, Amita think of a number and subtract 5/2 from it. अमिता ने एक नंबर के बारे में सोचा, 5/2 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, फ्रॉम इट मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया. शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. जो रिजल्ट मिला है वो क्या है आपके पास, 3 टाइम्स है किसका, सेम नंबर का. शी थॉट ऑफ, जो उसने सोचा था. वाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है उसके बारे में आपको बताना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसी को हम लेट कर लेते हैं. लेट रिक्वायर्ड नंबर. रिक्वायर्ड नंबर आपने क्या मान लिया अपना, एक्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, थिंक ऑफ ए नंबर, एक नंबर के बारे में सोचा है. एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. तो नंबर के बारे में सोचा, इट मीन्स क्या सोचा था, एक्स, और उसके अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 5/2. शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. जो रिजल्ट आया है उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से. क्लियर. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, जो रिजल्ट हमें मिला है, इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. जो रिजल्ट हमें मिला है वो 3 टाइम्स है किसका, जो उसने नंबर सोचा था. क्लियर. तो आपके पास इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन के बाद आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं. देन आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे, 8x, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से कट हो गया 4 इक्वल्स टू 3x. इट मीन्स 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x. अब वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, 8x माइनस 3x इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 20. 5x इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू निकालोगे, कट कर दोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 4. जो आपने नंबर सोचा था वो क्या हो गया आएगा आपके पास, 4. इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या हो गया, 4. दिस इज योर आंसर. क्लियर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. एक नंबर है वो 5 टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द न्यू नंबर्स, अगर 21 हम दोनों नंबर्स में ऐड करते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो उनमें से एक नंबर दूसरे नए नंबर का ट्वाइस बन जाता है. आपको नंबर्स निकालने हैं. तो जो आपके पास है क्वेश्चन, उसी से हम लेट करके चलते हैं. लेट अनदर नंबर, इसने क्या बोला है, वन पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. अनदर नंबर का 5 टाइम्स है, तो हम इसमें अनदर नंबर को लेट करेंगे. लेट अनदर नंबर इज एक्स. क्या मान लिया आपने, लेट अनदर नंबर इज एक्स. पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, 5x, विच इज जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपके पास. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर में 21 ऐड कर दिया. तो आपसे क्या बोला है, द न्यू नंबर बिकम्स. देखिए अगर मैं 5x में 21 ऐड करती हूँ तो ऑब्वियसली ये आपके पास ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा है. तो आपके पास हमने 21 दोनों में ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और ये जो आपके पास है इसमें भी ऐड कर दिया, दोनों में ऐड कर दिया. देन द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज, इट इज, देन द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो आपके पास जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर का क्या होगा, ट्वाइस होगा. तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5x प्लस 21 इक्वल्स टू, यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वैल्यू आती है, 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2x प्लस 42. तो अब यहाँ से वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ लेकर आएंगे, 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 42 माइनस 21. यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 3x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 21. x की वैल्यू निकालोगे, 21/3 कट कर दो 7. इट मीन्स जो आपने x क्या था, अनदर नंबर, तो अनदर नंबर आपके पास क्या हो गया 7, और पॉजिटिव न्यू नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या बनेगा आपके पास, 5 टाइम्स है उसका. इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 7, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 35. क्लियर. नाउ आपके पास थर्ड क्वेश्चन इज, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है, इट मीन्स आपके पास 1 प्लेस और 10 प्लेस दोनों हैं, उनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 9. व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए लेट कर लेंगे. लेट यूनिट प्लेस डिजिट हमने क्या मान ली, x. तो 10 प्लेस डिजिट क्या बनेगी, देखो दोनों का जो सम कितना है, 9 है. तो अगर मैं एक x मान लेती हूँ तो दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी, 9 माइनस x. अब जो आपके पास नंबर होता है, ये एग्जाम्पल में ले रही हूँ तो आपको ये राइट नहीं करना है.
जैसे देखिए 56 है आपके पास, तो आपके पास इन दोनों का सम करेंगे तो 11 हो जाएगा। अगर मैं इसको 6 लेके चल रही हूँ तो दूसरा आपके पास क्या होगा 11 माइनस 6, और वो क्या वैल्यू आ जाएगी 5। अब नंबर 56 को हम क्या लिखते हैं, जो ये 10 प्लेस डिजिट होती है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर यूनिट प्लेस ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके पास 50 प्लस 6 56 हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके पास 10 प्लेस है 9 माइनस एक्स, उसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ से सॉल्व करोगे 90 माइनस 10x प्लस एक्स। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 9x। क्लियर। अब इसने क्या बोला है यहाँ से, वेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, इट मीन्स वंस प्लेस को 10 प्लेस बना देते हैं और 10 प्लेस को वंस प्लेस बना देते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। इंटरचेंज, तो आपने इसमें यही लिखना है न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। आपने इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर आपके पास बनेगा, अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ जो आपके पास था इसी में चेंज करना है, इस x को तो यहाँ लेकर आना है और 9 माइनस एक्स को इधर ऐड करना है। तो आपके पास नया नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। जब सॉल्व करोगे 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x प्लस 9। अब इस क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रखा है इसने, when we interchange the digit it is found that resulting new number, नया नंबर। अब नया नंबर है क्या, नया नंबर हमारे पास क्या आया है 9x प्लस 9। रिजल्टिंग न्यू नंबर इज 20 इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है, तो हमने नया नंबर लिख लिया। अब ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास 90 माइनस 9x। नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, तो हम इस ओरिजिनल नंबर में 27 जब ऐड करेंगे तो नए नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सबको कलेक्ट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप क्या बनेगी आपके पास 90 आपके पास पॉजिटिव है। अब जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म है उनको आप एक तरफ लेके आ सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसने क्या बोला है रिजल्टिंग न्यू नंबर, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन। अब रिजल्टिंग न्यू नंबर आपके पास ये था, ये ग्रेटर है किससे ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास है कितना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 90 माइनस 9x, ये ओरिजिनल नंबर है। अगर मैं इसमें 27 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा न्यू नंबर के इक्वल हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो जब मैं अगर इस तरीके से लिखती हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने इससे सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो आपने वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ रखनी है, तो आपके पास देखिए 9x यहाँ नेगेटिव है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपके पास बाकी वैल्यू वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है उन सबको एक तरफ लेकर आना है। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 27, 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और आपके पास ये 9x इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी 117 माइनस 9 इक्वल्स टू 18x। 108 इक्वल्स टू 18x, एक्स की वैल्यू निकालो 108 अपॉन 18 कट कर दो, क्या वैल्यू आ गई 6। अब आपको ओरिजिनल नंबर निकालना था, ओरिजिनल नंबर हमारे पास है क्या 90 माइनस 9x, तो इसमें वैल्यू पुट कर देनी है 90 माइनस 9 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 54, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। 90 माइनस 54 आंसर क्या आ गया आपके पास 36। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने यूनिट प्लेस को क्या माना था x, और 10 प्लेस को क्या माना था 9 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 9 था। तो यूनिट प्लेस आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 6, और 10 प्लेस आपके पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, इट मीन्स 3। अब नंबर आपके पास क्या होगा, जो 10 प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस को ऐड करना है। तो 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास 36। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक तरीका ले सकते हो जो आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए
2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। आपके पास इसमें भी 2 डिजिट नंबर है, इसमें क्या बोला है, उनमें से वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। उनमें से एक डिजिट दूसरे डिजिट की क्या है, 3 टाइम्स है। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह 4 में करना है आपको। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, इसमें भी इंटरचेंज करना है आपको। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट यूनिट प्लेस डिजिट को आपने क्या मान लिया, x। तो 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी आपके पास 3x, क्योंकि उनमें से एक क्या है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 मल्टीप्लाई 3x, ऐड करेंगे यूनिट प्लेस प्लस x, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 31x। न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को चेंज करने पर नया नंबर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर चेंज करना है आपको, x को इधर और 3x को ऐड करना है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 10x प्लस 3x, इट मीन्स 13x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट if you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, जो नया नंबर आया है उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हो, you get 88। आपसे क्या बोला है, इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर आता है उसे ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है। ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास 31x और न्यू नंबर आपके पास क्या है 13x, दोनों को ऐड करना है। तो आंसर क्या आता है आपके पास 88। यहाँ से सॉल्व करोगे 44x इक्वल्स टू 88, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गई 2 और 10 प्लेस डिजिट क्या होगी 3x थी। आपके पास 10 प्लेस डिजिट तो पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स 6। ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या बन जाएगा 31x था, तो x की वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो जो पहले बताया था 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस, उससे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 62, और दूसरा नंबर एक्स का इंटरचेंज करने पर वो क्या बनेगा 26। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज शोभूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभूज प्रेजेंट एज। जो शोभू की एज है उसका 6 टाइम क्या है, उसकी मदर की प्रेजेंट एज है। शोभूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद आपसे क्या बोला हुआ है, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स की एज का 1/3 होगा प्रेजेंट एज का। तो शोभू आपके पास हमने इसमें लेट कर लिया शोभू की एज, क्योंकि जो मदर्स की एज है वो शोभू की एज से रिलेट होके। तो लेट शोभूज प्रेजेंट एज आपने क्या मान ली x ईयर। शोभूज मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 6x ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर शोभूज एज विल बी, 5 साल के बाद कितनी होगी, ऐड करेंगे x प्लस 5 ईयर्स। अब इसमें मदर्स को 5 ईयर्स के बाद एज नहीं बताई गई है, सिर्फ शोभू की एज ली है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आफ्टर 5 शोभूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद, विल बी 1/3, क्या होगी 1/3 होगी ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की जो प्रेजेंट एज है उसकी 1/3। अब यहाँ देखिए मदर की प्रेजेंट एज ली है, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या है आपके पास 6x। 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी x प्लस 5, और वो आपके पास प्रेजेंट एज की क्या होगी 1/3 होगी। तो हमने 1/3 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कट कर दो, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 2x, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ 2x माइनस x की वैल्यू क्या आ गई 5। शोभूज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5 ईयर्स, और मदर्स की प्रेजेंट क्या एज क्या हो जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स 30 ईयर्स। क्लियर, ये आपके पास आंसर आ गया, दोनों की एज पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज, मोहाली विलेज में स्कूल के लिए रिजर्व कर रखा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। लेंथ आपके पास 11 की उसमें है और ब्रेथ आपके पास 4 में है, रेशो में है। जब भी रेशो में होती है तो कोई वेरिएबल लेट करके चलते हैं। एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। प्लॉट फेंस, फेंस का मतलब क्या होता है आपके पास, प्लॉट के चारों तरफ, फेंस मतलब बाढ़ लगाना, जो जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए। तो चारों तरफ जब भी आता है आपके पास तो हमेशा हम क्या लेते हैं पेरीमीटर, इट मीन्स आपको इसमें पेरीमीटर निकालना है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की डायमेंशंस आपसे पूछिए। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ आपके पास क्या है 11:4 में है, तो रेशो लिख लिया आपने 11:4। अब यहाँ से आपके पास वेरिएबल लेके चलते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या बन जाएगी आपके पास 11x एंड 4x। पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होगा आपके पास 2l प्लस b। तो यहाँ से आपके पास 2 एज इट इज, l की यहाँ पर क्या है 11x और b क्या है 4x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11x प्लस 4x, वैल्यू पुट कर लो,
क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 15x इक्वल्स टू 30x। अब देखिए जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 75,000, ये टोटल कॉस्ट दे रखी है। यहाँ पर एक क्या तो दे रखी है कॉस्ट पर मीटर कितनी है 100 रुपीज़। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर मैं इस प्लॉट के चारों तरफ लगाना चाहती हूँ तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 100, और जो मेरे पास यहाँ पेरीमीटर आया यानी कि इस पर मुझे फेंस लगाने 30x, तो आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे किससे 100 से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 30x प्लस 100 इक्वल्स टू 75,000। x की वैल्यू आपको निकालनी है तो 30 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 3000, वो नीचे आ जाएगा, कट कर दो 3 से, आपके पास क्या वैल्यू आ गई 25। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 25। अब आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है, तो यहाँ से आपके पास लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगी जो थी 11x, 11 मल्टीप्लाई 25 क्या हो जाएगी 275 मीटर, और जो ब्रेथ थी वो क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 25 इट मीन्स 100 मीटर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अलग है, थोड़ा ध्यान से समझना। Hassan buy 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. आप हसन ने 2 टाइप्स का क्लॉथ खरीदा है, एक शर्ट के लिए और दूसरा ट्राउजर के लिए। जो शर्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है पर मीटर 50, और ट्राउजर है उसकी कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज़ पर मीटर। अब इस क्वेश्चन में आगे देखिए स्टेटमेंट में आपके पास क्या है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। इट मीन्स अगर उसको कंप्लीट यूनिफॉर्म बनानी है तो एक शर्ट के लिए 3 मीटर का क्लॉथ चाहिए और ट्राउजर में 2 मीटर का क्लॉथ चाहिए एक यूनिफॉर्म के लिए। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब 12 आपके पास किसके लिए है शर्ट के लिए, और 10 आपके पास किसके लिए है ट्राउजर के लिए। His total sale is 36,600 रुपीज़। जो सेल है वो आपके पास ये दे रखी है कंप्लीट। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, आपसे पूछा है कि ट्राउजर मटेरियल आपके पास कितना बाय करना है। अब देखिए जो शर्ट है वो क्या है 3 मीटर की उसमें, और जो ट्राउजर है वो कितने में बन रही है 2 मीटर में। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे इसमें क्वेश्चन में। तो हम इसके अंदर लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट द शर्ट मटेरियल इज, शर्ट कितने में बन रही थी 3 मीटर में, तो क्या हो जाएगा 3x मीटर, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी शर्ट उसने बनाई है, तो टोटल शर्ट का जो क्लॉथ है वो इतना हो जाएगा। और जो ट्राउजर मटेरियल है वो कितना हो जाएगा 2x मीटर, क्योंकि वो 2 मीटर में आपके पास एक ट्राउजर बन रही है। क्लियर। अब देखो कॉस्ट फॉर 1 मीटर शर्ट मटेरियल कितनी दे रखी है 50 रुपीज़। कॉस्ट फॉर 3x मीटर, अब देखो 1 मीटर की ये है और शर्ट कितनी है आपके पास है शर्ट मटेरियल 3x, तो 3x के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई 150x। इसी तरीके से कॉस्ट फॉर 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल कितना है 90 रुपीज़, और कितना निकालना है आपको 2x मीटर, तो 2x मीटर के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 180x। अब देखिए प्रॉफिट ऑन शर्ट एंड ट्राउजर कितना है 12% एंड 10%। इट मीन्स 12 किसके ऊपर है शर्ट के ऊपर, और 10 किसके ऊपर है ट्राउजर के ऊपर। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 36,600 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए। अब ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था कॉस्ट, ये आपके पास कॉस्ट है, उसमें अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आता है SP, इट मीन्स CP प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपके पास SP, और ये आपके पास टोटल सेल दे रखी है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर देखिए 150 किसका है शर्ट का, 150x रख लिया, ये हमारे पास CP हो गया, प्लस अब इसका प्रॉफिट निकालना है, शर्ट पर प्रॉफिट कितना है 12%, तो वो किस पे निकालेंगे 150x पर ही तो निकालेंगे, तो 150x मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, ये मैंने CP में प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो कंप्लीट मेरे पास क्या बन जाएगा ये सेलिंग प्राइस, इट मीन्स SP शर्ट के लिए। इसी तरीके से आप ट्राउजर के लिए निकालोगे, ट्राउजर के लिए CP कितना है 180x, अब इस पर प्रॉफिट कितना है 10%, तो 180x का 10% लिया आपने और उसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा SP। इट मीन्स आपके पास ये क्या बन रहा है एक तरह से SP1 प्लस SP2, और ये आपके पास टोटल SP है। क्लियर। अब यहाँ से आपके पास देखो 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा
15, 2 से फिर इसको कट कर सकते हो 6, तो आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 18, साथ में क्या चल रहा है x, तो 150x प्लस 18x, ऐसे यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास दोनों, तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा 18x, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 168x और ये वैल्यू क्या हो गई 198x इक्वल्स टू क्या है 36,600, इन दोनों को एडअप करोगे 366x इक्वल्स टू दिस, x की वैल्यू निकालोगे कट कर दो, आपके पास क्या वैल्यू आ गई 100, तो x आपके पास क्या हो जाएगा 100। अब इसने ट्राउजर के लिए पूछा, तो ट्राउजर मटेरियल कितना था आपके पास 2x मीटर, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 100, क्या वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। अगर शर्ट के लिए पूछता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को, x से आपके पास इट मीन्स क्या आ जाएगी शर्ट के लिए 300 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन आपके पास। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्राजिंग इन द फील्ड, आपके पास डियर इट मीन्स हिरन, हिरन का एक झुंड है जो आपके पास फील्ड ग्राजिंग इन द फील्ड, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, जो आपके पास हाफ जो डियर्स थे, जो झुंड था आपके पास उसमें से हाफ डियर्स आपके पास क्या है जो साथ में ही कहाँ पर ग्राजिंग मतलब घास चर रहे हैं, और रिमेनिंग जो बच गए हाफ जो बच गए हैं उनका 3/4 वो क्या है प्लेइंग नियर बाई, साथ में खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो 9 है उनमें बचे हुए हैं अलग से वो ड्रिंकिंग वाटर है आपके पास, वो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, आपको नंबर ऑफ डियर्स निकालने हैं टोटल, तो हम इसी को लेट करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर्स, लेट नंबर ऑफ डियर्स आपने लेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या मान लिया आपने x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करा है हाफ ऑफ द डियर, इट मीन्स x का हाफ ले लिया, हाफ ऑफ द डियर ग्राजिंग इन द फील्ड, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, अब हाफ यहाँ पर आ गए तो हाफ ही रह गए हमारे पास, 1/2x का 3/4 पार्ट ले लिया, एंड 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और 9 इसमें से ड्रिंकिंग वाटर हमें, तो इट मीन्स अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए x के इक्वल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डियर आपके पास x ही है। जैसे मान लो मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो 30 में से मैंने बोला कि हाफ स्टूडेंट साथ वाली क्लास में गए हैं, और जो बचे हुए हैं उनका 3/4 पार्ट आपके पास यहाँ पढ़ रहा है, और बाकी 2 आपके पास बाहर खेल रहे हैं, तो सबको जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास 30 के इक्वल आना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन सबको जब आप ऐड करोगे वो किसके इक्वल आना चाहिए x के इक्वल। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा x/2, इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू आ गई 3/8, x प्लस 9 इक्वल्स टू x। अब वेरिएबल वाली सारी टर्म एक तरफ लेकर आनी है आपको, तो आपके पास x/2, 3, x/8 ये सारी टर्म हम राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के, साइन चेंज हो गया, माइनस के हो गए, इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से आपके पास एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 8। एलसीएम आने के बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे 9 एज इट इज, यहाँ पर आपके पास एलसीएम 8 आ गया, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो गई 8x, यहाँ पर क्या है आपके पास 4x, और यहाँ से आपके पास 8 है तो क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए 4x माइनस 3x ये दोनों ही आपके पास नेगेटिव हैं, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 7, इट मीन्स 8 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या वैल्यू बचेगी 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। 9 इक्वल्स टू x/8, x आपको निकालना है तो 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 मल्टीप्लाई 8 इट मीन 72। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स आपके पास कितने आ जाएंगे 72, यही आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, ग्रैंडफादर है वो क्या है 10 टाइम्स ओल्डर है, ओल्डर मतलब बड़ा है, हिज ग्रैंड डॉटर, किससे अपनी ग्रैंड डॉटर से, तो ग्रैंड डॉटर से बड़ा है ना, तो हम किसको लैट करेंगे ग्रैंड डॉटर की एज को ही लैट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास देखिए हमने इसी को लैट किया है, लेट प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 9, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर क्या मान लिया आपने x ईयर्स, और ग्रैंड फादर की क्या हो जाएगी, क्या बोला था 10 टाइम्स है तो क्या हो जाएगी 10x ईयर्स। क्लियर। अब इसने एक लाइन बोली है ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, दो कंडीशन दे रखी है, एक तो 10x दे रखी है 10 टाइम्स है, और दूसरा आपके से बोला है कि 54 ईयर्स ओल्डर, मतलब जो डॉटर की एज है ग्रैंड डॉटर की जो एज है उससे 54 ईयर्स बड़ा है। तो यहाँ से आपके पास स्टेटमेंट आपके पास जो बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंड आपसे क्या बोला है, जो ग्रैंड फादर है वो क्या है 54 ईयर्स बड़ा है, तो ग्रैंड फादर की एज हमने लेनी है वो क्या है दे रखी है आपको 10x,
और किससे बड़ा है, ग्रैंड डॉटर से। ग्रैंड डॉटर की क्या है, एक्स, कितना बड़ा है, 54 ईयर्स ओल्डर है। तो हम अगर ग्रैंड डॉटर की एज में 54 ईयर्स ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ग्रैंड फादर की एज के इक्वल। तो यहाँ से आप वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54, यहाँ से जब सॉल्व करोगे 9x इक्वल्स टू 54, एक्स की वैल्यू कट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। अब यहाँ से आपके पास ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 6 ईयर्स, और ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 60 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4, अमन's present age, अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। जो अमन की एज है वो 3 टाइम है किसकी, अपने बेटे की एज की। तो बेटे की एज की है तो हम बेटे की एज को ऐड करेंगे, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सन से। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स ईयर। तो अमन की प्रेजेंट एज क्या बनेगी, प्रेजेंट एज ऑफ अमन एज क्या बनेगी, 3x ईयर्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 10 ईयर्स एगो, यानी 10 एगो मतलब पहले, 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल पहले, ही वाज, ही किसके लिए यूज हुआ इसमें, अमन के लिए, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन अपने बेटे की एज का क्या था, 5 टाइम्स था, लेकिन क्या था, 10 ईयर्स एगो। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखो 10 ईयर्स एगो यानी 10 ईयर्स से पहले की बात की है, तो जो सन की एज होगी वो भी 10 ईयर्स पहले लेनी पड़ेगी हमें, और जो अमन की एज है वो भी 10 ईयर्स पहले लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ही वाज, ही मतलब जो आपके पास ही है अमन, 10 ईयर्स एगो इट मीन्स -10 ले ली, इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपके पास इसमें, 5 टाइम्स हिज सन से। जो सन की एज है, सन की एज कितनी है, एक्स, उस वो भी 10 ईयर्स पहले, तो एक्स माइनस 10। अब क्या बोला, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि सन की एज को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, अमन की एज। क्लियर। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 5x माइनस 50, वेरिएबल वाली टर्म में एक तरफ, तो 3x को इधर लेकर आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, 5x माइनस 3x, और 50 इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 10 आपका नेगेटिव ही चल रहा है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 40, 2x इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू निकालेंगे, 40/2, इट मीन्स कट हो गया 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या थी आपके पास, क्या थी अमन की प्रेजेंट एज, 3x, इट मीन्स एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आई 20, तो 20 × 3 इट मीन्स 60 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। और आपके पास 2.4 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैं आपके पास 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की पिक भी सेंड कर रही हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। Thank you for watching my